मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना के प्रचार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी कल मंगलौर पहुंचे और उन्होंने कहा कि करतार सिंह भडाना ने जनता की सेवा का संकल्प लिया है। मंगलौर विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा आज तक मंगलौर के किले को भेदने में नाकाम रही है। अगर भाजपा और सीएम धामी की बात करें तो 2022 विधानसभा में भाजपा की पुनः सरकार बनाकर मिथक तोड़ने का काम किया गया था। वहीं इस बार मंगलौर विधानसभा में मिथक तोड़ने की तमाम कोशिशें करने में भाजपा और सीएम धामी लगे हुए हैं। मंगलौर विधानसभा में हमेशा से मुस्लिम उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंचता रहा है। साल 2002 से साल 2022 तक के विधानसभा चुनाव में यहां से कभी बीजेपी नहीं जीत पाई है। अगर उपचुनाव में भाजपा मंगलौर में कमल खिलाने में कामयाब होती है तो सीएम धामी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि सीएम धामी ने प्रदेश के लिए विकास कार्य किए हैं और प्रदेश की जनता उन पर विश्वास दिखाती आई है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा मंगलौर उपचुनाव में हार का सूखा खत्म करने जा रही है। महिलाओं के लिए जो कठोर कानून बनाने का उन्होंने काम किया है, तमाम उन युवाओं को साथ में लेकर के चलने का काम किया। और क्योंकि मिथक भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से समाज की सेवा करने के लिए आगे आई है, मिथक तोड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐसे मिथक तोड़ने का काम किया, इतिहास रचने का काम किया। चाहे हमारी पांचों की पांचों लोकसभा सीट यहाँ पर तीसरी बार आई हो, दोबारा सरकार बनी हो, तमाम ऐसी वो योजनाएं लाने का उन्होंने काम किया। और उस क्षेत्र में भी जो है वहाँ की जो जनता है मंगलौर की, वो पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्यों पर मोहर लगाने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भाजपा के मंगलौर विधानसभा सीट के प्रत्याशी पर हमला करते हुए कहा कि जनता सब जानती है, जनता ऐसे व्यक्ति को कभी भी वोट नहीं करेगी जो कपड़ों की तरह पार्टी बदलता है। ऐसा पलटू राम या आयात किया हुआ प्रत्याशी मंगलौर का, वैसे ही पलटू राम और आयात किया हुआ स्टार प्रचारक ये जयंत चौधरी, जो कल तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, एन चुनाव से पहले उसने पलटी मारी। पता नहीं क्या अंडर द टेबल ऐसी डील हुई कि वो जो है एनडीए गठबंधन के साथ जाकर मिल गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों दल बदलू हैं, प्रत्याशी भी और स्टार प्रचारक भी। और जयंत चौधरी वहाँ पहुँचे हैं तो कांग्रेस ना घबरा रही है, ना कांग्रेस का प्रत्याशी घबरा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने काम किया है वहाँ मंगलौर की जनता के लिए। एक बार के नहीं, कई बार के प्रत्याशी रहे हैं काजी निज़ामुद्दीन भाई। और कहीं ना कहीं जो पिछली बार का विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट रहा, वो भी हमें उत्साहित करने वाला है कि बहुत ही थिन मार्जिन से, हार्डली 500 550 वोट से वो रह गए थे काजी भाई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वहाँ जो इंटरनल पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं करतार सिंह भडाना की जड़ों में। और लोग उसको, जनता तो छोड़िए, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार्यकर्ता तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक तो हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा वो 4 पार्टियां कपड़ों की तरह बदल चुका है, तीसरा अगर हरियाणा के लोग यहाँ उत्तराखंड की विधानसभा में बैठेंगे तो फिर उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य है वहाँ के लिए नीतियाँ कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा और क्यों बनाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्टार प्रचारकों में सचिन पायलट जी का नाम है, वो संभावित है कि चुनाव से पहले वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे असली जो स्टार प्रचारक हैं वो हैं हमारे प्रत्याशी, क्योंकि बेदाग छवि के हैं दोनों, बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों जगह, और जनता के साथ दुख सुख में खड़े रहने वाले प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं और कर्मठ और निष्ठावान ईमानदार प्रत्याशी हमने उतारे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहीं नहीं टिकते कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने। उस क्षेत्र की जनता हमारी स्टार प्रचारक है और हमें पूरा देवतुल्य जनता पर विश्वास है कि इस बार आशीर्वाद दोनों सीटों पर कांग्रेस को मिलेगा। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर